वेलकम टू सद्रुबोध एपिसोड 8। आज तारीख है 26 सितंबर 2025। आज हम लोग बात करेंगे ऑयल लॉबी के बारे में। ऑयल लॉबी कौन है? क्या चाहती है? कैसे भारत को प्रभावित करती है? भारत के हित में है या अहित में है? कौन लोग हैं जो ऑयल लॉबी से जुड़े हुए हैं? कैसे ये लोग काम करते हैं? क्या ये भारत की सरकार पे दबाव डालते हैं? ठीक है, इस पे बात करेंगे। ऑयल लॉबी कौन है? ऑयल लॉबी वो है जिसको ऑयल के खरीद से या फिर उसकी सेल से फायदा मिलता है। ठीक है, सऊदी अरेबिया, कतर, थोड़ा सा दुबई, फिर आपका रशिया, वेनेजुएला, ये सब देश जो है तेल बेचते हैं और इनको चाहिए कि तेल बिकता रहे, सालों साल, हजारों साल तक बिकता रहे इसी रेट से। ठीक है, लेकिन अब मुश्किल क्या आ रही है कि क्योंकि प्राइजेस कभी कभी इतने बढ़ जाते हैं कि सरकारों ने दूसरे दूसरे ऑयल सोर्सेस पे, एनर्जी सोर्सेस पे स्विच करने का, पिवट करने का सोच लिया है। इसमें सबसे पहला नाम आता है ब्राजील का, जिसने अपने देश में कंप्लीटली आपका जो है वो एथेनॉल बेस्ड फ्यूल को वो किया है और उस हिसाब से वो काम करने की कोशिश कर रहा है आज 1980-1990 से। ठीक है, अब बात करेंगे चाइना की। चाइना क्यों ऑयल लॉबी के खिलाफ है? क्योंकि चाइना के पास भी ऑयल रिजर्व नहीं है। एक तो ये बात भी समझने वाली है कि ऑयल लॉबी वो है जिनके पास तेल के रिजर्व्स हैं, या फिर अमेरिका है जो कि तेल से अपना डॉलर बेच रहा है। और या तो इनके अपोजिट में कौन है? अपोजिट में वो लोग हैं जिनके पास तेल के भंडार नहीं है, जितनी उनकी जरूरत है उससे ज्यादा नहीं। चाइना के पास भी तेल के भंडार हैं, भारत के पास भी तेल के भंडार हैं, बट उतने नहीं हैं जितने हमको डेली यूज में चाहिए। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं? भारत 80 से 85% तेल जो है वो बाहर के देशों से खरीदता है। उसमें रसिया है, उसमें सऊदी अरेबिया है और छोटे छोटे कई देश हैं। इसीलिए लड़ाई होती रहती है। इसीलिए ट्रम्प चाचा जो है कह रहे हैं कि रसिया से मत खरीदो और जो है तुम सऊदी अरेबिया से खरीदो, और जिससे वो बताएं उससे खरीदो। ठीक है, चाहे महंगा खरीदो और चाहे सस्ता खरीदो, लेकिन उससे खरीदो जिससे चाचा बताएं। ठीक, अब ये ऑयल लॉबी भारत में ओला के खिलाफ क्यों है और E20 पेट्रोल के खिलाफ क्यों है? ठीक है, सीधी सी बात है। इसमें छोटे बच्चे को भी आप पूछेंगे तो वो 5-10 मिनट बाद बता देगा, 10वीं का छात्र भी आपको बता देगा कि क्यों ये लोग भारत में इलेक्ट्रिक बाइक्स और आपकी इथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ है। भाई इनका मार्केट शेयर गिर जाएगा। अब तो मान लीजिए, तो पहले 100 रुपया कमाते थे, फिर ये 80 रुपया कमा पा रहे हैं ना, क्योंकि 20% तो इथेनॉल मिला दिया है गडकरी जी ने। अब नैरेटिव क्या बनाया जा रहा है कि नैरेटिव ये है कि गडकरी जी अपने बच्चों के लिए जो है उन्होंने इथेनॉल का वो किया है। क्या सारा का सारा इथेनॉल जो पूरे भारत में मिलाया जा रहा है पेट्रोल में 20%, वो सारा का सारा गडकरी जी के बच्चे ही पैदा कर रहे हैं और कोई नहीं पैदा कर रहा है। और नहीं कर रहा है तो अब क्यों नहीं कर रहा है, जबकि जान गए हैं कि इतना इतना करोड़ों अरबों का उसमें उनको प्रॉफिट मिल रहा है। ये सिर्फ कहानी है। अब इसका वापस चलते हैं ओला पे। ओला इलेक्ट्रिक गाड़ी जल जाएगी, बैटरी दब जाएगी, रिलायबल नहीं है, रेंज एग्जाइटी, बिटरबो मीडिया और आपके जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे सब हैं। एक वो ईवी ज्ञान करके है लड़का, वो नहीं बोला कुछ एक बार भी, उसने जो है इस चीज को नहीं कहा कि जो है ये सब खराब है, बाकी सब ने बोला, खास कर ये बिटरबो मीडिया है। और ये आपका ये एक और है, क्या नाम है उसका, चश्मा लगाता है, बड़ा सुंदर सा है। तो ये लोग क्यों ओला सॉरी इलेक्ट्रिक गाड़ी के भी खिलाफ हैं और ये लोग आपके इथेनॉल ब्लेंडिंग के भी खिलाफ हैं? सेम लोग हैं। और सीधी सी बात है, इनको चेक आती है बाहर के देशों से। अगर चेक नहीं आती है तो कैश आता है, कैश नहीं आता है तो गोल्ड आता होगा। किसी को भी 4 सिक्के सोने के मोटे मोटे दे दोगे तो वो अपना धर्म बेच के क्रिश्चियन बन जाता है, धर्म बेच के मुसलमान बन जाता है। तो वो इतना तो काम कर ही सकता है ना। कितने नाचते हैं लोग पैसा लेके ना।
ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स करते क्या है, ज्यादातर तो इसमें वही है सब है जो डांस वांस करते हैं। जो डांस नहीं करते हैं, जो बकैती भी करते हैं, उनको भी आप सोचो कि 2 सिक्का 3 सिक्का दे दोगे तो इस समय 1 लाख रुपए में चल रहा है सोना, 1,10,000 में 10 ग्राम ना। तो आपको तो 4 ही 5 सिक्के देने हैं, 5 लाख हो गया 6 लाख। तो इन लोगों को पहचानिए और सवाल पूछना शुरू करिए। क्या ऑयल लॉबी के खिलाफ है ओला इलेक्ट्रिक गाड़ी? बहुत प्रचार चला ओला इलेक्ट्रिक के, पहले 125 रुपए का शेयर था जब ये इसका आईपीओ आया था, और इस समय 55-60 रुपए में, ये 40-42 भी गया था। मैंने खरीदा था 40 में, कम खरीदा था बट खरीदा। मुझे पता था कि आज नहीं तो कल इलेक्ट्रिक का ही जमाना आना है और ऑयल का रेट गिरना ही गिरना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से तेल खरीदा जा रहा है। जिन लोगों से पहले नहीं खरीदा था उनसे खरीदा जा रहा है। और इसमें बहुत कुछ है, लेकिन मोटा मोटी ऑयल लॉबी जो है नहीं चाहती है भारत में ओला और इलेक्ट्रिक और आपकी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल और कुछ डीजल में भी मिलाने जा रहे हैं, उसका भी विरोध होगा जरूर। लेकिन अभी मुझे लगता है 1-2 साल रुक के डीजल वाला मिलाया जाएगा, या फिर हो सकता है बिना बताए मिलाया जाए भाई। हैं, गडकरी जी सही में जेब में धर लें अपने सारा पैसा, कोई क्या ही कर लेगा। हैं, अगर वो 500 1000 लीटर में 100 लीटर मिला देंगे तो पहले तो उसको पकड़ना मुश्किल। हम्म। और उसके बाद गेम तो सबको पता ही है, चोरी तो सबको आती है। ठीक है, तो ये लोग उसके क्यों खिलाफ हैं, बस इतनी सी बात। और क्या ये लोग इसके खिलाफ होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे भाई, उनका प्रॉफिट उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यही बोलना था। हाँ, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप कहाँ से आए, ट्रंप चाचा क्यों आए? क्योंकि सऊदी अरेबिया से इनकी 100 साल की 50 साल की शायद डील थी कि तुम अपना तेल जो है सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बेचोगे और हम तुमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इनके पास ज्यादा सिक्योरिटी वाला हिसाब नहीं है। जो सऊदी अरेबिया है इज एन ऑयल रिच कंट्री बट मिलिट्री डिफिशियंट कंट्री। ये लोग इतने मूर्ख हैं कि इनके पास अपने फाइटर पायलट्स तक नहीं है। मतलब प्लेन है बट फाइटर पायलट्स नहीं है। ऐसे ऐसे प्लेन का क्या मतलब है? तो उनकी सिक्योरिटी के लिए जो है अमेरिका ने उनको वो कर दिया और अपना डॉलर बेचना शुरू कर दिया। डॉलर लेके तेल खींचो, तो डॉलर डॉलर लेके तेल खींचो। तो इस तरीके से जो है डॉलर पूरे देशों में खरीदा और बेचा जाता है। इसीलिए ट्रंप चाचा को दिक्कत है। और एक बात, इसीलिए ताइवान को चिप इंडस्ट्री का मास्टर बनाया अमेरिका ने, ताकि उसको डॉलर बेचा जा सके। लेकिन बहुत दिन नहीं लगेगा, भारत और ताइवान सॉरी चीन दोनों जो है ताकत लगा के लगे हुए हैं। दोनों चिप बनाना चाहते हैं, साथ साउथ कोरिया और जापान भी लगे हुए हैं, और छोटे बड़े बहुत सारे देश। ये सब किसी न किसी तरीके से जासूसी करके चोरी करके चिप बनाना शुरू कर देंगे, और ऑयल जो है वो सब देशों से खरीदेंगे जहां जहां ट्रंप चाचा मना कर देंगे। तो उससे जो है डॉलर की ऐसी तैसी हो जाएगी। अरे वो दूसरा टॉपिक है। ऑयल लॉबी जो है वो भारत के खिलाफ है, भारत के हितों के खिलाफ है, भारत के किसानों के खिलाफ है। नितिन गडकरी की कोई गलती नहीं है, इन्फ्लुएंसर्स को पैसा मिला है, ये मेरा मानना है। और अपना बिलीफ तो मैं रख ही सकता हूँ। थैंक यू।